नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड इमोशनल नेग्लेक्ट, उसका इम्पैक्ट और उससे हीलिंग के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लोगों की भीड़ में होते हुए भी अकेले हैं? अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों से इमोशनली मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं बना पाते या ये नहीं बता पाते आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सिर में दर्द हो रहा है, बेचैनी है, इस तरह के सिम्पटम तो आप बता देते हैं, लेकिन उस इमोशन को एक नाम देना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि आप चाइल्डहुड इमोशनल ट्रॉमा या चाइल्डहुड इमोशनल अब्यूज़ से गुज़रे हों। ये इस तरह का बिहेवियर होता है जो हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़ों का होता है, जिसमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना कमज़ोरी माना जाता है या इस तरह से सिखाया जाता है कि इनका कोई मतलब नहीं है। कुछ इस तरह से मान लीजिए कि अगर बचपन में आपके इमोशंस को जगह ना दी गई हो एक्सप्रेस करने की, तो वो गूंज आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी में रहती है और आप हमेशा डरते रहते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने से, अपने आप को वल्नरेबल दिखाने से और अपने ट्रू इमोशंस को एक्सप्रेस करने से। देखिए, इमोशनल नेगलेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको खाना-कपड़ा नहीं दिया गया या आपको अच्छी पढ़ाई नहीं दी गई या जो व्हीकल आपको चाहिए था वो नहीं दिया गया। नहीं, वो सब आपको दिया गया, आपको समय नहीं दिया गया। अगर आप रोना चाहते हैं तो बताएगा, "ए, लड़के नहीं रोते।" या "लड़कियाँ बहुत ज़्यादा नहीं बोलती" या "क्या बात-बात पे रो के ड्रामा मचा के रखा हुआ है? गेट सीरियस, अपना काम करो।" तो जब इस तरह की चीज़ें हमको बोली जाती हैं, जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो उस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये करना सही नहीं है, रोना सही नहीं है, ज़्यादा बोलना या अपने आप को एक्सप्रेस करना सही नहीं है, ज़ोर-ज़ोर से हँसना सही नहीं है। तो वो बच्चे उन इमोशंस को दबाना सीख जाते हैं एंड व्हेन दे एंटर एडल्टहुड, दे फाइंड इट रियली, रियली हार्ड टू कम्युनिकेट विद अदर्स और एक्सप्रेस देयर इमोशनल नीड्स। तो जो बच्चे इमोशनल अब्यूज़ से गुज़रे हैं, वो इमोशंस को पहचानते ही नहीं हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करें या इनको कैसे एक्सप्रेस करें। जैसे वो खुद के भावनाओं को नहीं समझ पाते, उनसे पूछो भाई कैसा लग रहा है? कहता है यार पता नहीं, बस कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस यार अच्छा नहीं लग रहा मुझे। इसके अलावा उनके पास वर्ड नहीं होते। तो दैट मीन्स दे डोंट नो। ये बहुत मीनिंगफुल क्लोज़ कनेक्शंस नहीं बना पाते। जब कोई इनके बहुत करीब आने लगता है तो डर जाते हैं। कोई भी रिलेशनशिप, मीनिंगफुल फ्रेंडशिप बनाने में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ये उसमें डिस्टेंस बना के रखते हैं। कोई-कोई दोस्त होते हैं जो बहुत पुराने दोस्त हैं लेकिन फिर भी फासले से रहते हैं। दे आर दोज़ टाइप ऑफ फ्रेंड्स। ये खुद को नहीं समझ पाते हैं तो बार-बार अपने आप को दोष देते हैं कि यार मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सब चीज़ का मैं ही ज़िम्मेदार हूँ या मेरी ही गलती है। प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस व्हाट दे आर फीलिंग और ये अलूफ भी रहते हैं बहुत तरीके से। अब इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। उतने स्ट्रॉन्ग हैं नहीं ये, अपने आप को बड़ा मजबूत, बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा ब्रेव दिखाते हैं। वो भी इसलिए बिकॉज़ दैट इज़ ईज़ी टू पुट दैट ब्रेव फ्रंट कि अंदर जो उथल-पुथल मन में चल रही है, वो किसी को पता ना चल जाए, ये वल्नरेबल ना हो और कहीं इनका मज़ाक ना बने। तो अब इसकी हीलिंग कैसे हो? इसकी हीलिंग को सबसे पहले तो ये पता करो कि भई तुम क्या महसूस कर रहे हो? अगर बचपन में महसूस नहीं करने दिया गया तो अब करो। इट्स काइंड ऑफ री-पैरेंटिंग योर इनर चाइल्ड। उस इनर चाइल्ड से पूछो, अगर रोने नहीं दिया गया, रोने का मन है तो खुल के रो, अगर हँसने का मन है तो खुल के हँसो। बी बी वल्नरेबल बिकॉज़ जो वल्नरेबल होते हैं वही असल मायने में स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज़ दे आर ऑनेस्ट एंड ट्रू टू देयर फीलिंग्स। थोड़ा सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ केयर की प्रैक्टिस, अपने आप को माफ़ करना, जो गलतियाँ हो जाएँ, हर चीज़ का दोष अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलती होती भी है तो वो सुधारी भी जा सकती है और क्या आपकी ही है। एंड प्रैक्टिसिंग अ लिटिल सेल्फ कंपैशन, वो आपको अपने लिए, इफ़ यू प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, वो आपके अंदर के इनर चाइल्ड को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है। तो आप अपनी इमोशंस को समझ पाएँगे। अब देखिए, हम कह देते हैं कि पेरेंट्स ने इमोशनल नेग्लेक्ट किया। हो सकता है दैट इज़ द बेस्ट वे दे नो। हो सकता है वो खुद भी इमोशनली अब्यूज़ हुए हों। मेबी ये इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा हो। जब उन्हें नहीं आता तो वो तुमको कैसे बताते? बट इफ़ यू आर अवेयर, यू कैन ब्रेक दैट साइकिल। आप अपने बच्चों को इस बिहेवियर से बचा सकते हैं एंड यू कैन हेल्प देम इन ग्रोइंग इनटू अ मोर हेल्दियर
एडल्ट्स विच कैन बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप और जो लाइफ को बेहतर तरीके से खुशियों से जी सकें। अगर आपके ट्रॉमास कॉम्प्लेक्स हैं और आप खुद सेल्फ कंपैशन या सेल्फ केयर से उन्हें पूरी तरह हील नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज़ ऑलवेज हेल्प। यू कैन लुक फॉर साइकाइट्रिस्ट, यू कैन लुक फॉर साइकोलॉजिस्ट, यू कैन लुक फॉर काउंसलर्स। आप थेरेपी लीजिए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, लाइटर एंड मोर हैप्पी। तो देखिए, अगर चाइल्डहुड इमोशनल नेग्लेक्ट हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि हाँ, अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब इसके बाद हम क्या करें? मैं अपने आप को ज़्यादा सेल्फ कंपैशन से ट्रीट करूँगा या ट्रीट करूँगी, मैं अपनी भावनाओं को सुनूँगी, समझूँगी एंड आई विल रीपेरेंट माय इनर चाइल्ड। क्योंकि देखिए, जिसको इमोशनल नेग्लेक्ट हुआ होता है या इमोशनल अब्यूज़ हुआ होता है या जिसको बचपन में प्यार नहीं मिला होता या भावनाएँ नहीं समझी जाती, वो लोगों को ज़्यादा प्यार देते हैं। एंड यू नो व्हाट, यू कैन नॉट गिव फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आपको अपने आप को भरना ही होगा। तो आप बहुत करते हैं सबके लिए, नाउ इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ अ लिटिल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अ लिटिल। थैंक यू very much for listening, and we will meet again with some another interesting topics. Thank you very much.